लगातार संपर्क में है अंदर और लगातार जानकारी वहां से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुनीष पांडे, क्या खबर आपके पास आ रही है, क्या होगा आगे आज? जी देखिए, जो जानकारी मेरे पास इस वक्त है कि ऑर्डर जो है इसमें डिक्टेट किया जा रहा है, जेल होगी या बेल होगी उसको लेकर जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपना ऑर्डर दे रहे हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है इस वक्त कि बहुत मुश्किल है कि रिया चक्रवर्ती को आज बेल मिलेगी, इस तरह के अनुमान लग रहे हैं, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिरकार पूरा ऑर्डर क्या आता है। लेकिन ऑर्डर को पढ़ना मजिस्ट्रेट ने शुरू कर दिया है, यानी कि कुछ ही मिनटों का वक्त लगेगा जब ये बात पता चल जाएगी आखिरकार रिया चक्रवर्ती अपने घर में जाएंगी या फिर वो जेल जाएंगी। अगर वो जेल जाती हैं तो ना तो उनको एनसीबी अपनी गाड़ी से लेकर जाएगा, ना तो उनको मुंबई पुलिस की कॉन्वॉय मिलेगी, उनको एक मुंबई पुलिस की वैन से भायखला जेल में लेकर जाया जा सकता है। एनसीबी दफ्तर में क्या उनको रख सकती है न्यायिक हिरासत में या नहीं, ये भी पूरा का पूरा मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन पर तय करेगा, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देते हैं कि उन्हें भायखला जेल न ले जाकर एनसीबी के दफ्तर में रखा जाए, अगर बेल रिजेक्ट होती है तो ऐसे मामलों में वो पूरा का पूरा मजिस्ट्रेट के ऊपर होगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ये बोलते हैं कि नहीं, उनको भायखला जेल में रखना चाहिए, तो भायखला जेल में भी लेकर जाया जा सकता है। अभी जो है ऑर्डर पढ़ा जा रहा है और ऑर्डर पढ़ने के बाद में जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कि कुछ ही मिनटों का वक्त है जबकि ये पता चल जाएगा कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को जेल होती है या बेल होती है। रोहित बता रहे हैं मुनीष पांडे, ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है और उसके बाद यह तय होगा रिया चक्रवर्ती को बेल होगी या फिर जेल होगी। अब से कुछ मिनट के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी पूरी तरह से क्या होने वाला है आगे। वैसे आपको बता दें कि एनसीबी ने जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत रिया चक्रवर्ती के लिए मांगी थी वो दे दी गई है। अदालत ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 14 दिन के लिए रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए। उसके बाद उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई, जिसके सुनवाई के फैसले पर यह तय होगा कि रिया आज जेल जाएंगी या फिर बेल मिलने पर वो घर जा सकेंगी। उसी फैसले को अब लिखवाया जा रहा है। किसी भी समय यह फैसला आ सकता है, किसी भी समय इस मामले में बड़ी खबर आ सकती है कि रिया चक्रवर्ती को जो जेल हुई है 14 दिन की वो उन्हें भुगतनी पड़ेगी या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी। मौसमी सिंह हमारे साथ वहां पर मौजूद है। मौसमी सिंह, दिखाइए वहां पर क्या हलचल, क्या हरकत इस समय चल रही है। दिव्येश भी हमारे साथ वहां पर मौजूद है। चित्रा, आप दिखाइए क्या हो रहा है वहां पर अभी। देखिए, मैं चाहूंगी एक बार फिर से पवन आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएं, वो खिड़की जिसके अंदर लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई काफी देर से चल रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 7:45 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद लगातार अपना पक्ष एनसीबी की ओर से रखा गया। सबसे पहले ये बातें कही गई कि इनको जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों की दीजिए और उसके बाद उसने इसके पीछे का आधार बताया, जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे। चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हो रही है तो बहुत सारी चीजें डिजिटल भी थी और वहीं पर रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ भी हुई थी बीते 3 दिनों में 20 घंटे तक। वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी और उसके आधार पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। लेकिन क्या उनको बेल मिल जाएगी? देखिए, इस तरह के मामलों में जो एक्सपर्ट कहते हैं कि चूंकि एनसीबी ने खुद की रिमांड नहीं मांगी है रिया चक्रवर्ती के लिए और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की बात कही है, तो रिया चक्रवर्ती की ओर से जो दलीलें रखी जाएंगी हो सकता है उसका आधार थोड़ा मजबूत हो। लेकिन आशुतोष बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें फंस सकती हैं रिया चक्रवर्ती। बताइए। जो इन्होंने न्यायिक हिरासत के लिए एनसीबी ने केस बनाया है उसमें सेक्शन जो 27A एनडीपीएस एक्ट का लगाया है, जो सीधा कहता है कि फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक एंड हार्बरिंग ऑफेंडर 10 साल की मिनिमम सजा है, न्यूनतम सजा है। ऐसे केस में कई बार लोकल कोर्ट से और एनडीपीएस एक्ट में जमानत मिलना मुश्किल होता है। कई सारी धाराएं हैं जिसमें जमानत आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस तरह के सेक्शंस में रिया के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। लेकिन इसी तरह के मामले में कई ड्रग पैडलर्स जो गिरफ्तार हुए थे उनको तो बेल मिल गई थी। देखिए, 27 से किन किन पैडलर्स पे लगाया गया है, उनमें से कितने को जमानत मिले ये अपने आप में है। और साथ ही जो बयानों का दिवेश के पास लगातार दिवेश फोन पर बातचीत कर रहे हैं। दिवेश, अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? जी, अभी ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है। जो अभी हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि अभी ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है। उसमें एक सेक्शन है 27A जो कि फाइनेंस करने के बारे में है और फाइनेंस फैसिलिटेट करना ड्रग प्रोक्योर करने के लिए, उस बारे में वो सेक्शन है। और उसके तहत वो सेक्शन लगाए जाने की वजह से बेल मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। बहुत ही स्ट्रिंजेंट सेक्शन है ये एनडीपीएस एक्ट का और इसी वजह से बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर अभी तक ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की ओर से किस तरह की दलीलें अंदर रखी गई हैं, वो क्या आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर वो चाहती हैं कि बेल मिल जाए और वो आज की रात अपने घर में गुजारे?
जी, रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, वो बार बार यही बताते आ रहे कोर्ट को कि रिया पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हैं। रिया ने हर उस सवाल का जवाब दिया है जो भी एनसीबी ने पूछा। उन्हें जब भी बुलाया गया वो आ गई। अब भी उन्हें एनसीबी जब बुलाना चाहती है वो आ सकती हैं और वो अपना पासपोर्ट जमा करवा देंगी और अन्य जो जब उन्हें आने के लिए कहा जाएगा, डायरी रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा, रजिस्टर एंट्री करने के लिए कहा जाएगा, वो तब भी वहां पर मौजूद रहेंगी और इसी बेनाम पे उन्हें बेल दे देना चाहिए। लगातार आप भी व्हाट्सएप के जरिए अंदर बातचीत कर रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है आशुतोष? देखिए, इसमें बिल्कुल जो अब हम जिक्र करते हैं 27 है, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी पर एनएसए लगा दिया जाता है या ऐसे कई संगीन धाराएं हैं जिसमें जमानत मिलनी मुश्किल होती है। ये कुछ वैसा है। एनडीपीएस का 27 एक्ट बेहद खतरनाक है। किसी पर ये लगाया जाता है और उसका आधार अगर कोर्ट को दिया जाता है तो एनडीपीएस एक्ट में कई बार जमानत मिलनी मुश्किल होती है। फिलहाल अभी भी ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है और अब से किसी भी क्षण वो खबर आएगी कि आखिर आज रात आम लोगों के लिए समझने के लिए बताइए, ये ऑर्डर डिक्टेट होने का क्या मतलब होता है आम भाषा में बताइए। इसके सीधा पहले इसका मतलब ये अरविंद है कि ओझा जब, हमारे साथ आ गए अपनी हैं। ओर से चित्रा दलीलें वो दी बड़ी गई, खबर दे रहे हैं। रिया कुछ चक्रवर्ती अरविंद की ओर से ओझा उनके क्या वकील सतीश जानकारी मान आपके शिंदे पास आ रही है, जी, बताइए। ठीक है। अरविंद ओझा हमारे साथ लाइव आ गए हैं। अरविंद बोलिए, क्या खबर आपके पास है? जी देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी भी सुनवाई चल रही है, लेकिन कुछ देर में जो फैसला है वो आ जाएगा। और ये अगर आप देखें ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर ये सुनवाई चल रही है। जो एनसीबी के चीफ है उन्होंने कुछ देर पहले हमें ये बताया था कि जेसी भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन बेल एप्लीकेशन मूव की गई है। बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही है। रोहित, यहाँ हम आपको एक चीज बहुत जरूरी है, एक इस पूरे केस में इंपॉर्टेंट है, वो बता दें कि रिया चक्रवर्ती को इस पूरे केस में फैसिलिटेटर के तौर पर भी दिखाया गया है। यानी रिया चक्रवर्ती जो है वो उनको ये पता था कि ड्रग्स आ रहा है, सुशांत के लिए आ रहा है, जिस तरह की लोगों ने गवाही दी थी, और वो फैसिलिटेट कर रही थी, फिनेंस भी कर रही थी। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है। कोर्ट के फैसले को प्रिडिक्ट किया नहीं जाता है, लेकिन चूंकि एक तरीके से कहें तो एनसीबी ने काफी रणनीति के साथ शिकंजा कसा है और फैसिलिटेटर बताया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या फैसला आता है। लेकिन जो एनसीबी के चीफ है उन्होंने कुछ देर पहले जो हमें मैसेज भेजा है उनके मुताबिक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। बेल मिलती है या नहीं मिलती है, अब ये फैसला कुछ